दोस्तों, आरआरबी एग्ज़ाम होने के बाद जब मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो बनाया था, तब काफ़ी कैंडिडेट ने उसे सराहा था। साथ ही काफ़ी कैंडिडेट ने उस पर सवाल भी उठाए थे कि सर, आंध्र प्रदेश का कट ऑफ इतना कम कैसे रह सकता है, या आसाम या कर्नाटक का कट ऑफ इतना कम कैसे रह सकता है। तब मैंने एक ही बात बोली थी कि भाई, फाइनल रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों, फाइनल रिजल्ट आ चुका है और आप सभी ने कट ऑफ चेक कर लिया होगा। साथ ही कई लोगों ने सेक्शनल कट ऑफ के ऊपर भी सवाल उठाए थे। तो अब आप सभी कट ऑफ देख सकते हैं और साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे कि मेरा प्रेडिक्शन कितना सही रहा। साथ ही इस वीडियो में मैं लास्ट में रिजर्व लिस्ट के बारे में भी बात करूंगा और हाल ही में चल रहे SBI प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में भी मैं बात करूंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए कट ऑफ देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं आप जो यहाँ पे आप 11 स्टेट देख रहे हैं। इसमें जो ये स्टार्टिंग के 5 स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये जितना मैंने कट ऑफ बताया था एग्जैक्ट उतना ही किया है। देखिए, आंध्र प्रदेश का 33 बताया था, 32.94, उड़ीसा का 41 बताया था, 41.07, ऐसी पंजाब, झारखंड, वेस्ट बंगाल। उसके बाद जो ये 6 स्टेट हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ आपका इनमें जितना भी है ये 1 से 2.5 नंबर तक का ही केवल डिफरेंस है इनमें, ये 6 स्टेट में। ठीक है, जो मैंने कट ऑफ बताया था। राजस्थान में 42 बताया था, 43.07 रहा है। महाराष्ट्र में भी 38 बताया था, 36.44। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश 42 बताया था, 40.19। केरला में 41 बताया था, 38.94। ऐसे ही गुजरात में और मध्य प्रदेश में आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर ये स्टेट है, इसमें जो आप देखेंगे स्टार्टिंग के 7 स्टेट हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आसाम, उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर। इसमें केवल यहाँ पर आपको दिखेगा 5 साढ़े 5 नंबर तक का डिफरेंस दिखेगा। ठीक है। हाँ, उसके बाद ये 4 स्टेट हैं, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, मणिपुर। इनमें मैं मानता हूँ कि इसमें जो कट ऑफ है वो मेरे बताए कट ऑफ से काफ़ी डिफरेंस रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर रहा है उसमें। तो ये 4 स्टेट को अगर हम छोड़ दें तो और बाकी सब में कट ऑफ मेरा काफ़ी बताया हुआ है, जो उसके आसपास ही नॉर्मली आप देख सकते हैं। इसके बाद आप एक और चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर, मैंने जो बताया था कि ये जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये मैं मैक्सिमम बता रहा था कि इससे कम ही कम रहेगा। तो आप देख सकते हैं केवल JNK को छोड़कर, JNK में 32 मैंने बताया था, 37.69 ज़्यादा रहा है मेरे बताए हुए कट ऑफ से। वरना और सभी जगह आप देखेंगे मैंने जितना बताया था, मैंने कहा था कि अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो आप अपना सिलेक्शन पक्का माने, बिल्कुल इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो सब जगह उससे कम ही रहा है कट ऑफ। ठीक है। उसके बाद अब हम देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ। तो सेक्शनल कट ऑफ अगर देखेंगे हम, तो रीजनिंग में मैंने 18 बताया था, 17.5 रहा। मैथ में 6 नंबर बताया था, 5 नंबर रहा। GK में 2 नंबर बताया था, 1 नंबर रहा है। कंप्यूटर में 6 नंबर बताया था मैंने, 5.5, ये मैंने 20 में से बताया था। ठीक है। इंग्लिश में 10 नंबर बताया था मैंने। तो इसमें इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा है जो डिफरेंस रहा है, वरना और इन चारों में तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम रहा है जितना मैंने बताया था कट ऑफ। ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ में बात करना चाहूँगा, रीजनिंग का कट ऑफ अगर देखेंगे आप कि 18 मार्क्स रहा है। अब यहाँ बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि उनका टोटल कट ऑफ तो क्लियर हो गया है, लेकिन रीजनिंग कट ऑफ की वजह से रीजनिंग में 1-2 नंबर कम रह गए, जिस वजह से उनका ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आरआरबी एग्ज़ाम से पहले, मेंस एग्ज़ाम से पहले एक वीडियो इसकी स्ट्रेटजी के ऊपर डाली थी, जिसमें मैंने बार बार इस बात पर बहुत जोर दिया था कि रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करें। इसमें सेक्शनल टाइमिंग तो होती नहीं है, और मैंने कहा था कि रीजनिंग का कट ऑफ इसका ज़्यादा रहता है, तो अब रीजनिंग में मैथ के कंपेयर में ज़्यादा सवाल करें। अब भले ही मैथ में अब देखो आपके 20 मार्क्स आ गए हो, लेकिन रीजनिंग में तो कम रह गए, जिसकी वजह से आपका क्लियर नहीं हो पाया। तो ये चीज़ मैंने तभी आपको इसलिए बताई थी बहुत, कि आप जो है रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 20 मार्क्स से ऊपर आप अपना रीजनिंग में टारगेट रखिए। ठीक है। कट ऑफ इसका ज़्यादा ही जाता है रीजनिंग का। अब लेकिन पता नहीं, या तो उन लोगों ने ये वीडियो मेरी देखी नहीं थी जो मैंने बताई थी, या अगर देखी है तो मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। ठीक है। बहुत से दोस्तों ने उसका फ़ायदा उठाया था, जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी और उन्हें फ़ायदा मिला है। उनके भी मैसेज आ रहे हैं कि सर आपने बिल्कुल सही बताया था और रीजनिंग का मैं ज़्यादा करके आया और मेरा क्लियर हो गया है।
तो मैं यहाँ पे यही बात कहना चाहता हूँ कि मैं जो बताता हूँ ना स्ट्रेटजी, जैसे मैंने इसकी भी बताई है, आईबीपीएस प्रीलिम्स की भी बताई थी, फिर उसके बाद मैंने एसएससी में भी बताए थे, तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। मैं वहाँ उसमें ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ जिसकी वजह से आपका फाइनल सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, वहाँ पे मैं मेरी कोशिश यही रहती है, क्योंकि हम क्या होता है, तैयारी देखो, आप मेंस लिख रहे हैं तो तैयारी आपकी सबकी अच्छी है, आप इस बात को मान लीजिए कि सबकी तैयारी अच्छी है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि वो छोटी छोटी जो हम गलती कर देते हैं ना, जिस वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। अब भले ही आप अब 100 नंबर ले आए हो इसमें टोटल, लेकिन रीजनिंग में कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो आपका रह गया। अगर वहीं आपने वो वीडियो देखी होती मेरी स्ट्रेटेजी वाली, तो आप रीजनिंग में ज़्यादा अटैम्प्ट करते और आपका क्लियर हो जाता। तो ये बातों का थोड़ा ध्यान रखे करो दोस्तों। मैं जो और ये मैं डाल रहा हूँ ना, तो ज़्यादा नहीं, 5-10-15 मिनट की वीडियो रहती है। फालतू का आप फालतू की वीडियो देख के भी बहुत टाइम ख़राब करते हो, तो देख लो वीडियो। और मैं कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ साथ में कि आप जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उसको फिर मॉक टेस्ट में उस स्ट्रेटेजी को अपनाओ, और आपका अगर स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो फिर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, फिर वो हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैं हर एक, जितने लोग मुझे कॉल करते हैं मैं सबका जवाब देता हूँ, और मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई मैक्सिमम को करता हूँ मैं, सबको, जितने भी अभी तक मेरे पास जो भी कोई सवाल पूछते हैं। जितना मुझे आता है मैं बता देता हूँ, जो नहीं आता मैं वही मना कर देता हूँ कि भाई मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, लेकिन जितना मुझे आता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब मुझे बड़ी खुशी मिलती है। अभी जितने भी लोगों के मैसेज आते हैं ना कि सर, अगर 2-3 लोगों का भी मेरी वजह से अगर क्लियर होता है ना एग्जाम अपने एक्स सर्विसमैन भाई का, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे लगता है मेरी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ ना ये वीडियो बनाने में, तो ये लगता है कि जस्ट सफल हुई। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि अपने सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों का सिलेक्शन हो। जितनी मैं हेल्प कर सकता हूँ मैं करने को तैयार हूँ। मतलब आपको जो चाहिए मैं वो सब आपको एडवाइस देने को तैयार हूँ, जिस तरह की भी हेल्प चाहिए। ठीक है, और यकीन मानिए अगर आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो विश्वास रखिए दोस्तों, अपनी तैयारी के ऊपर विश्वास रखिए, और जो कुछ कमियां रह जाती हैं मैं थोड़ी छोटी छोटी वही चीज़ें मैं बताता हूँ, बस उन्हें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका क्लियर होगा ही होगा। चलो अभी खैर जो हुआ है, तो अभी एसबीआई का एग्जाम आ रहा। अब एसबीआई वाले में भी देखो, आज पहले दिन एग्जाम था, इसमें भी अब कई लोगों के मैसेज आए मेरे पास, उन्होंने वही गलती करी जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि रीजनिंग में पजल में अटक गए और रीजनिंग का ख़राब हो गया। अब मैंने इसमें आप देखेंगे मेरी जाकर प्रीलिम्स वाली वीडियो देखिए कि हाउ टू क्लियर बैंकिंग प्रीलिम्स, उसमें मैं सबको यही बता रहा हूँ कि रीजनिंग में पहले आप जो पजल्स के अलावा जो 15-16 क्वेश्चन होते हैं, 15-17 क्वेश्चन होते हैं, पहले उन्हें ख़त्म कीजिए। तो 15 नंबर तो आपके कम से कम सेफ हो गए हैं, उसमें अटकने के चांस ही नहीं है। उसके बाद, और वो 10 मिनट में हो जाते हैं, उसके बाद जो 10 मिनट बचती है उसमें आप एक पज़ल नहीं तो 2 पज़ल, ठीक है, 1-2 पज़ल बन जाएंगी तो आपके 20 से 25 नंबर आ जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ अगर एक भी पज़ल नहीं भी बनी ना तो भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, 15 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। लेकिन शुरू में ही पज़ल पकड़ ली जिन बच्चों ने, अब उनके जो है मतलब 10 नंबर भी नहीं बन पा रहे हैं रीजनिंग में। ठीक है, तो अब यही दिक्कत आ जाती है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, आपको केवल एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ क्लियर करना है, जनरल का कट ऑफ क्लियर नहीं करना। तो थोड़ी यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप ये गलती को बचिए। और जो मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ उन्हें थोड़ा ध्यान से देखिए, सुनिए, और थोड़ा उसी के बेस पे प्रैक्टिस कीजिए अपने मॉक टेस्ट की, फ़ायदा मिलेगा आपको। मैं अभी आगे आपको एसबीआई के मेंस की भी बारे में भी और कुछ बताऊंगा, एक वीडियो में डाल चुका हूँ, और लास्ट मिनट में स्ट्रेटेजी में कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो अब आ गए मैं बात करूँ रिजर्व लिस्ट की। तो अपने बहुत से ऐसे भाई हैं जिनका रिजर्व लिस्ट में नाम है, तो उन्हें मैं यही बोलना चाहता हूँ, आरआरबी में जितने भी रिजर्व लिस्ट वाले हैं वो चिंता ना करें। आरआरबी में नॉर्मली सबकी रिजर्व लिस्ट क्लियर हो जाती है, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका भी आरआरबी में हुआ है, आईबीपीएस में भी होगा, और एसबीआई में भी चांसेस है हो जाता है, तो वे फिर आईबीपीएस या एसबीआई को ही प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, और ऐसे कई को तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ, जैसे यूपी में है, मैं जानता हूँ ऑलरेडी 2-3 कैंडिडेट हैं जिनका एसएससी में ऑलरेडी अच्छी पोस्ट पर हैं और आरआरबी में भी क्लियर हो गया है, तो वे आरआरबी की डीवी स्किप करेंगे। ऐसे ही बिहार में भी जानता हूँ मैं एक बंदे को। ठीक है, तो वहाँ रिजर्व लिस्ट में फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो रिजर्व लिस्ट वाले बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, पहली वेटिंग में नहीं तो दूसरी वेटिंग में आपका अगस्त सितंबर तक दूसरी वेटिंग आती है, तो तब तक आपका क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल अभी ज़्यादा टेंशन मत ना लें, रिजर्व लिस्ट वाले अपने एसबीआई के एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एसबीआई एग्ज़ाम। और
और भी किसी को किसी भी तरह के डाउट है तो आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। वंस अगेन भाइयों, ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद।